नमस्ते बच्चों, मैं धनाजी खड़े आप सबका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अक्षर लेखन ये असाइनमेंट सीखने वाले हैं। तो अक्षर लेखन कैसे करते हैं, अक्षर लेखन करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कटनीप मार्कर जो होते हैं इस प्रकार के, ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। इसका पॉइंट अगर देखोगे तो बड़ा वाला पॉइंट है, और इसका देखोगे तो एक साइड चपटा है और एक साइड अपना रेगुलर जो होता है वैसा है। तो ये पेन से अगर अक्षर लेखन करना है तो इसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, अक्षर में कितने प्रकार की लाइंस होती है, उन लाइनों की प्रैक्टिस आपको कैसी करनी है, ये वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो आप समझोगे। तो हम शुरू करते हैं अक्षर लेखन। तो अभी प्रैक्टिस कैसे करनी है, अक्षर में कितने प्रकार की लाइन होती है उसको ध्यान से देखो। अभी स्लीपिंग लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन होती है, हाफ सर्कल होता है। तो वो कैसे, अब ये स्लीपिंग लाइन, पेन का जितना पॉइंट बड़ा है उतना मोटा लाइन आना चाहिए। जब तक ये लाइन मोटी नहीं आएगी तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाथ में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पेन का ग्रिप आना चाहिए। तो ये स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करनी है। फिर स्टैंडिंग लाइन, आप स्टैंडिंग लाइन में देखो मैं पॉइंट घुमा रहा हूँ। स्लीपिंग लाइन में ऐसे ही पकड़ा था, पेन को घुमाया नहीं था, खाली हाथ को मैं खींच रहा था। अब पेन को थोड़ा सा ऐसे घुमाना है और पेन को वैसे ही रखना है और हाथ को नीचे खींचना है। अब ये लाइन भी आड़ी लाइन के मोटाई जितनी ही आनी चाहिए। इस लाइन की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये स्लीपिंग लाइन हो गई, ये स्टैंडिंग लाइन हो गई। अब हाफ सर्कल, तो इसमें पेन को नहीं घुमाना है, खाली हाथ को घुमाना है। इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप इस कटनिप वाले पेन के पॉइंट को समझोगे और अक्षर लिखने में आपको आसानी होगी। अब ये हाफ सर्कल हो गए। अब इसके अपोजिट दूसरा वाला हाफ सर्कल बनाना है। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस करोगे तो ही आप अक्षर अच्छे से लिख सकोगे। फिर एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। जैसे इंग्लिश वाला कैपिटल टी होता है वैसे आपको ये बनाना है। इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसी प्रैक्टिस होने के बाद वर्णमाला की जो बुक होती है या इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर होते हैं उसमें जो अक्षर लिखे गए होते हैं उन अक्षरों को देख के अगर आप बनाओगे तो आपको अक्षर का पॉइंट पता चलेगा। अब वर्णमाला के अंदर के कुछ अक्षर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो उसे ध्यान से देखो। तो अ से स्टार्ट करते हैं। अ, फिर लेते हैं क। अब देखो यहाँ पे वक्र लाइन की जरूरत पड़ी हमें। ये हो गया क। अब आते हैं ड। अब देखो मैं ड, ई और झ एक ही में से आपको बना के दिखा रहा हूँ। एक ही अक्षर है, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि ये बन गया ड, ये बन गया ई और ये बन गया झ। तो आप समझोगे कि वर्णमाला के अक्षर में ऐसे बहुत सारे अक्षर है कि एक ही अक्षर से दो तीन अक्षर बन सकते हैं। अब ये ह कैसे बनेगा, देखो ह भी ड जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है।
ह। अब ल कैसे बनेगा? अब इसमें तो वक्र लाइन ही है ऐसे। ल ऐसे भी बनाते हैं और इस प्रकार भी बनाते हैं। ऐसे भी ल को लिखा जाता है। अब इसी पेन से अलग फॉन्ट में अक्षर का डिज़ाइन अलग, पेन यही है लेकिन अक्षर का डिज़ाइन कैसे अलग होगा देखो, ध्यान दो। मैं अ ही बना रहा हूँ। ये बन गया अ। ये बन गया ड। ये बन गया ई और ये बन गया झ। अब आते हैं ह पे। ये बन गया ह। ल। तो आपको समझ में आएगा ऊपर के जो अक्षर है और नीचे के अक्षर दोनों के डिज़ाइन में, पॉइंट में फ़र्क है। तो ऐसे ही कुछ मैं शब्द आपको अलग रंग के पेन से बना के दिखा रहा हूँ। जैसे आज हम अक्षर लेखन ही सीख रहे हैं तो मैं अक्षर लेखन दो अलग डिज़ाइन में बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। ये हो गया अक्षर लेखन। अब अक्षर लेखन ही लेकिन थोड़ा सा पॉइंट चेंज करके अलग डिज़ाइन में।
तो ये आपको समझ आया होगा, इसे मैं आशा करता हूँ कि पेन एक ही है लेकिन पॉइंट चेंज करके अलग अलग अक्षर के फॉन्ट हम लिख सकते हैं। अभी देखो, इसी मार्कर्स पेन से अलग अलग रंग के अलग अलग फॉन्ट में कुछ अक्षर बनाया है, उसको ध्यान से देखो। जैसे कि अभिनंदन है तो ये अभिनंदन अलग फॉन्ट में है, यहाँ पे सुस्वागतम है तो ये भी अलग है, इधर हार्दिक शुभेच्छा, ये हार्दिक शुभेच्छा, विजय विजय, नम्रता नम्रता। पेन वही है, खाली पॉइंट चेंज करके अलग डिज़ाइन में अक्षर बनाया है। अब ये देखो, इसमें थोड़ा सा बोल्ड टाइप के बड़े अक्षर बनाया है और उसको शेड लाइट भी थोड़ा सा दिया है, अलग रंग के एक दो रंग के पेन उपयोग करके अक्षर बनाया है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हर एक अक्षर का पॉइंट कैसे है, और बोल्ड में कैसे बनाया है, छोटा कहाँ पे हुआ है, बड़ा कहाँ पे हुआ है, ये आपको समझ में आएगा। जैसे सागर, तो सागर का र को थोड़ा सा ऐसे फोर्स में बनाया है, जंगल को ऐसे थोड़ा सा खींचा है, जल को ऊंचाई में बनाया है, साक्षरता ऐसे बोल्ड में बनाया है, ये भारत माता थोड़ा सा अलग बनाया है, सुंदर, निसर्ग, अभियान, राजा, पाउस, अलग अलग। पेन वही है, उसी पॉइंट का पेन है लेकिन अक्षर का डिज़ाइन अलग बनाया है। अब वर्णमाला जो बुक होती है उसमें अ से लेके ग तक बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं, मैंने उसमें से कुछ अक्षर बनाए हैं, उसको भी आप ध्यान से देखो कि अक्षर को कैसे लिखा जाता है फॉन्ट में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अक्षर लेखन आपको समझ में आया होगा, यह मैं आशा करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगले कुछ वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।